लास्ट क्लास की जो प्रॉब्लम आई है उसकी लाइन है, ग्रह चौथे हो जो कोई बैठा, तासीर चंद्र वह होता है, असर मगर हो उस घर जाता, शनि जहाँ टेवे बैठा हो। दोबारा बोल रहा हूँ, ग्रह चौथे कोई भी हो जो ग्रह कोई बैठा। अगर खाना नंबर 4 में बैठा है, जी। उसकी तासीर चंद्र जैसी होती है, और जो असर तासीर होता मतलब? है वो, तासीर मतलब? तासीर मतलब कि माँ जैसी जैसे अगर कोई उसमें शुक्र बैठा है, तो अगर उसकी तासीर माँ, सूर्य बैठा है तो वो माँ की तरह एक्ट करेगा। गुण उसके अच्छा। मुंह सर अगर वाले आ जैसे बुध जाएंगे। बैठा है तो हम चंद्रमा को देखेंगे कि चंद्रमा कैसा है, लेकिन असर हमें शनि के, जहाँ शनि बैठा है वहां पे असर मिलेगा। कोई एग्जांपल दे सकते हैं इस बात को समझाने के लिए? चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ सर। बिल्कुल सर, जो बिल्कुल। मैं हाँ, करें करें। चौथे घर का, मैं जैसे बोला गया, सर ने जो लाइन बोली उसके अकॉर्डिंगली ये है कि जैसे सपोज करिए उस घर में शुक्र बैठा हुआ है, तो शुक्र क्या कहते हैं, जो माँ का बिहेवियर होता है, वो पत्नी उसके बिहेवियर में, उसकी पत्नी के बिहेवियर में माँ का बिहेवियर आ जाएगा। द वाइफ विल ट्रीट हर हस्बैंड लाइक ए चाइल्ड। सिमिलरली अगर सैटर्न बैठा है, तो वो टीचर की तरह बिहेव करवाएगा कि बेटा तुझे ऐसे ऐसे करना है, टीचर से उसे उस तरह की रिस्पेक्ट मिलेगी। सूर्य बैठ जाएगा तो चौथे घर में वो बाप की तरह काम करने लग जाएगा सारे बच्चों के साथ। ठीक है, परिवार में बड़े जितने भी परिवार के लोग होंगे वो उतर करेंगे। अब आते हैं सैटर्न का एस्पेक्ट, जैसे सैटर्न शायद जो टेवे में सैटर्न की तरह करेगा, वो वहां पे ये हुआ कि जिस घर के साथ साथ सैटर्न के घर में भी उनको क्या कहते हैं, सैटर्न का भी बिहेवियर उस उन लोगों में आएगा उसके कर्म को लेकर के। सर मैं कितना ठीक हूँ? सर सॉरी। प्रेडिक्शन वाइज हाफ पार्ट ठीक है, जो लास्ट का शनि का वो गलत था। अच्छा। लेकिन प्रेडिक्शन जो है उस लाइन की नहीं है। हाँ, फोर्थ हाउस की प्रेडिक्शन ठीक है कि अगर शुक्र है तो पति में माँ के गुण आ जाएंगे, वो प्रेडिक्शन है, उसकी निशानी है। लेकिन इस लाइन से ताल्लुक नहीं था उसका। सर रितु मैं ठाकुर ट्राई जी। करूं सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर इसका मतलब है अगर फोर्थ हाउस में आपके चंद्रमा है, तो उसका जो फोर्थ हाउस का जो रिजल्ट आएगा ना, हम वो सच शनि की पोजीशन से देखेंगे कि शनि हमारी कुंडली में कैसा बैठा है, अच्छा बैठा है, बुरा बैठा है। तो शनि के हिसाब से हमें रिजल्ट मिलेंगे। चलिए ठीक है, कोई और? सर जो मैंने नोट की थी लाइन, बस उतना ही, क्योंकि उसके बाद मैंने सुनने में ध्यान दिया था। आपने कहा था कि माता की गोद या पेट का जमना जो होता है, इस घर में जो भी जमाना। ग्रह बैठता है, चाहे, हाँ, जमाना, जो राहु केतु या बुध भी हो, तो वो माता की गोद में आके शांत हो जाते हैं। ठीक है सर। और और फोर्थ सर हाउस में जो भी ग्रह हैं वो रात को जागते हैं, जैसे आपने बताया था, वो तो रात पूरी को जागते इस हैं, लाइन और का उनकी जो मतलब नहीं है ये। नहीं, अब समझने के लिए तो जो सर ने जैसे इस लाइन का समझाया वो, मतलब, मतलब आपने कहा था कि तासीर जो है उस ग्रह की जो फोर्थ हाउस में बैठा है वो मून की तरह हो जाएगी। अगर वो शरारती भी होगा, पापग्रही भी होगा, तो भी वो माँ की गोद में आके शांत हो जाएगा। मतलब वो अपना उतना वो दिखाएगा नहीं, मतलब नेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। ये शरारतीपना। ये था कि सांप के दाएं बाएं लकीर पीटी गई, लेकिन सांप के ऊपर डंडा नहीं पड़ा। हाँ। कोई और जी कोशिश करना चाहे? बलविंदर सर। और सर इसमें अगर बाय चांस फोर्थ हाउस में कोई ग्रह नहीं होगा, तो फिर आप शनि को चेक करोगे, शनि जिस स्थान पे बैठा है उसका वो असर तो वो वो वैसे तो पड़ेगा। मुंसिफ के कारण होगा ना मैडम, 10 से 7 में अगर हम्म। जो होगा मुंसिफ होगा, वो तो उसके कारण होगा, सर सेहन के कारण। सर इसका मतलब आप टेस्ट ले लिया करो पहले हमारा 10 मिनट। नहीं, एक ना मेरे डर पास के क्वेरी मारे आई हम थी, रेडी होके इस आएंगे। लाइन के लिए क्वेरी आई थी। मैंने कहा क्लास में समझाऊंगा मैं, तो मैंने कहा पहले आपसे ही जान लूं कि आप लोगों को क्या समझ में आया। सर आपने इसमें ना एक एग्जाम्पल दिया था, जहां तक याद है, कि अगर वहां पे बुध बैठा होगा तब हम चंद्रमा की पोजीशन को देखेंगे कि चंद्रमा कैसा है, तो वहां से बिल्कुल बुध बिल्कुल। के हालात पता चलेंगे। लेकिन उसके नहीं बाद फिर नहीं। आपने कुछ बोला था कि फिर हम शनि, शनि को भी देखेंगे, शनि किस घर में बैठा है, असर हमें वहां पे मिलेगा जहाँ पे शनि बैठा होगा। जी जी जी। और सर एक पॉइंट काफी और हद तक ये भी था नजदीक है। थैंक यू कि सर। अगर फोर्थ हाउस में मून होगा तो वो जितना मर्जी इंसान खर्चा करेगा उसको पैसे वैसे आते जाएंगे।
मतलब एक की ये लाइन ठीक पे है, आएगा। ये लेकिन वो, तो प्रेडिक्शन हो गई ना सर की हाँ लाइन। सर आप हाँ एक्सप्लेन कर दो हाँ, चलो। चलिए एक ना ऐसी ही लाइन खाना नंबर 11 में लिखी है। मैं उस लाइन को भी पढ़ता हूँ और दोनों को एक साथ डिकोड करने की कोशिश करेंगे। खाना नंबर 11 खोल लीजिए। मैं अभी ये लाइन थी, दोबारा बोल रहा हूँ, जो फोर्थ हाउस में थी। ग्रह चौथे हो जो कोई बैठा, तासीर चंद्र वह होता है, असर मगर हो उस घर जाता, शनि जहाँ टेबे बैठा है। 11th हाउस क्या कहता है? घर 11 में ग्रह जो आए, तासीर शनि वह होता है, मगर असर उस घर में जावे, गुरु जहाँ टेबे बैठा है। मिलती जुलती लाइन है, हाँ सिर्फ जी। लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क है, दोनों की मिलती जुलती लाइन है। अब इसमें कहने का, लेखक का जो पंडित जी हैं, पंडित रूप सेन जोशी जी, उन्होंने क्या कहना चाहा। संगीता शर्मा मैडम ने बिल्कुल जो लाइन का हिंदी थी वो तो ठीक बताई, जिसमें क्या है कि अगर चौथे घर के अंदर घर कोई जो भी कोई ग्रह आएगा, उसकी तासीर चंद्र जैसी होगी, यानी वो एक्ट, ही विल एक्ट एज ए मून। मून अगर कुंडली में अच्छा प्लेस्ड है तो चौथे घर का जो ग्रह होगा उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। और अगर मून अगर बैडली प्लेस्ड है या नीच है या कहीं और किसी भी तरह से मंदा हो रहा है, तो खाना नंबर 4 में बैठे ग्रह के जो रिजल्ट मिलेंगे वो में बुरे मिलेंगे। ठीक है। लेकिन वो रिजल्ट दिखेंगे कहाँ, किसको मिलेंगे रिजल्ट, मेरे लिए या किसके लिए? उसके रिजल्ट मिलेंगे जहां पर भी शनि बैठा होगा, उससे मुतल्लिका, उससे रिलेटेड जो भी मेरा रिश्तेदार बनता होगा उसको मिलेंगे। ठीक है जी। मतलब कि इसको जरा वो एग्जाम्पल देके मैं बताओ। बिल्कुल बिल्कुल वहीं तक, इतनी बात समझ में आई? हाँ जी आ गई। ठीक है जी। एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि बोला बुध 4। बुध 4 अगर मैं अपने लिए बोलूं तो, अब प्रेडिक्शन के ना लेवल होते हैं। प्रेडिक्शन मैं अपने लिए भी कर सकता हूँ, उसमें बैठे ग्रह के लिए भी कर सकता हूँ, उस हाउस के लिए भी कर सकता हूँ, क्योंकि वहां पर मैं तो हूं ही हूँ, क्योंकि चार्ट मेरा है। दूसरा, घर खाली है तो भी उसकी प्रेडिक्शन होगी, और वहां पे कोई ग्रह आके बैठ गया तो भी उसकी प्रेडिक्शन होगी। अगर मैं बुध 4 के लिए बोलूं तो मेरे लिए राजयोग कारक बनता है बुध। किसके लिए? पैसे के लिए। लेकिन माता के लिए नुकसानदायक हो जाएगा, क्योंकि चंद्र के घर में बुध दुश्मन आ जाएगा, तो माता के लिए नुकसानदायक है। लेकिन मेरे लिए तो फायदेमंद हो जाएगा, राजयोग कारक बनेगा, पैसा बन जाएगा। लेकिन पैसा बनेगा कब? यहाँ पर बैठे नीचे दो ग्रह को चेक करते हैं, चंद्र को भी बृहस्पति को भी। चंद्र का पक्का घर है और बृहस्पति यहाँ पे उच्च का होता है। ये तो रहा एक एक्सपेक्ट। ठीक है। लाल किताब में कभी एक एक्सपेक्ट पे हम काम नहीं करते। चंद्रमा अगर किसी कुंडली में देखना चाहूं तो वो पॉजिटिव भी 2-3 जगह से दिख जाता है और नेगेटिव भी 2-3 जगह से दिख जाता है। फिर उसकी हम रेशो लेते हैं कि कितना परसेंट वो पॉजिटिव है और कितना परसेंट वो नेगेटिव होगा। अब बात आते हैं खाना नंबर 4 की, जो हमारी ग्रामर थी उससे रिलेटेड। बुध 4। ठीक है। अब ये रिजल्ट कैसा देगा? मैंने कहा इसका डिपेंड करेगा चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा अगर खाना नंबर 12 के अंदर बैठ गया तो इसका मतलब चंद्रमा तो मेरा खराब है, बैडली प्लेस्ड है वहां पर। 8 के अंदर बैठ जाए तो भी बैडली प्लेस्ड है, लेकिन अगर 7 में बैठ जाए तो वो लक्ष्मी अवतार बन जाता है वहां पे। तो बुध के असर मुझे कैसे मिलेंगे वो डिपेंड करेगा चंद्रमा की पोजीशन के ऊपर। चंद्रमा अगर वेल प्लेस्ड है तो बुध के रिजल्ट मुझे अच्छे मिलेंगे, राजयोग कारक हो जाएगा। लेकिन अगर चंद्रमा ही खराब बैठा है तो उसके मतलब जो बुध के रिजल्ट होंगे मेरे लिए नेगेटिव होंगे। अब ये रिजल्ट मिलेंगे किसके? अब मान के चलिए शनि बैठ गया खाना नंबर 2 के अंदर। ठीक है। रिजल्ट असर कहाँ जाना है? खाना नंबर 2 में। अब खाना नंबर 2 किसका है? मेरे ससुराल का। ठीक है। मेरा परिवार, मेरा पैसा, जुड़ा धन। अब इसके रिजल्ट कैसे मिलेंगे बुध 4 के मुझे? मेरे पैसे के अंदर रिजल्ट आके मिलेंगे, मेरे ससुराल के अंदर रिजल्ट आएंगे। अगर चंद्र बढ़िया प्लेस था तो मेरे ससुराल के अंदर पैसा जो होगा जुड़, मेरी शादी के बाद जुड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जमा धन उनका बढ़ना शुरू हो जाएगा, वेल्थ उनकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर चंद्रमा वेल प्लेस नहीं था, बैडली प्लेस था, खाना नंबर 8 के अंदर बैठ गया, खाना नंबर 12 के अंदर बैठ गया, तो मेरी शादी के बाद मेरे ससुराल के अंदर जो धन जो था, जो वेल्थ थी, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। ऐसे चेक करते हैं हम इस इफेक्ट को, इस लाइन को। क्लियर है जी? ऐसे ही हम एक्सप्लेन ठीक। करेंगे खाना सर नंबर 11 के अंदर। जी। सॉरी सर,
सर एक क्वेश्चन था, जैसे आपने ये एग्जांपल दिया कि शादी के बाद शनि सेकंड हाउस है, तो वो ससुराल का भी देखते हैं सेकंड हाउस शादी के बाद। जी। एट्थ हाउस ससुराल का नहीं होता? तो सेकंड भी है जी, वाइफ का ससुराल आपका घर हो गया ना जी। हाँ जी सर। अच्छा, अगर सर एक इसमें वो था कि चलिए, अगर सर सेवंथ हाउस चंद्रमा को लक्ष्मी अवतार कहते हैं। जी, लक्ष्मी अवतार माँ, जब तक ऐसे लोगों की माँ जिंदा होती है, पैसे की भरपूर वो रहती है इनके पास, उसके बाद दिक्कत आनी शुरू होती है। उसके बाद आनी चालू हो जाती है, तो वो कहते हैं ना कि माँ से चांदी का वो चावल वो तो फिर वावल ले उपाय लो, हो गए ना जी, इसी टाइप वो के तो आप उपाय कह। हो गए। जी सर, ये चंद्रमा अकेला ही होना चाहिए, सॉरी बुध फोर्थ हाउस में अकेला ही होना चाहिए, या उसके साथ कोई और भी ग्रह आएगा तो अभी भी तो हम यही सिंगल ग्रह यही की बात वाले कर वो? रहे हैं। जब भी मान के चलिए किसी भी घर के अंदर चार ग्रह बैठे हैं, ठीक है, मान के चलिए चार ग्रह मेरे चौथे घर के अंदर बैठे हैं, उसको मैं कैसे लूंगा? तो लाल किताब में ना चार ग्रहों की युति दी हुई है, पहले एक ग्रह लिखा हुआ है, फिर दो ग्रह की युति दी हुई है, फिर तीन की दी हुई है, ऐसे चार की दी हुई है। तो सबसे पहले मैं चारों को एक साथ पढ़ूंगा, फिर तीन तीन के जोड़े बनाकर, जितने भी जोड़े मेरे को लाल किताब में बना के दिए हैं उतने ही बनाऊंगा, अपने मनगढ़ंत जोड़े नहीं बनाऊंगा। फिर दो का पढ़ के, फिर एक का पढ़ के, चारों को क्लब करके फिर उसका आंसर निकालने की कोशिश करूंगा कि उसका एक्चुअल मतलब क्या निकलता है, अगर मुझे सिर्फ पढ़ के ही निकालना है तो। और मुझे ग्रामर नहीं समझ में आ रही, अगर मुझे बुकिश लैंग्वेज पे ही जाना है, फिर उसका वो तरीका यही है कि अगर चार ग्रह हैं तो पहले चार की युति पढ़ो, फिर तीन की युति पढ़ो, फिर दो की युति पढ़ो, उसके बाद एक पर आकर उसको सम अप कर दो। ठीक है। सर थैंक यू सर। और इससे संबंधित किसी का कोई क्वेश्चन, या खाना नंबर 5 शुरू करें? कर दें जी खाना नंबर 5 शुरू। चलिए जी, लाल किताब का लगन से कुंडली का पक्का घर, खाना नंबर 5, जिसको बोला गया है औलाद, मुस्तकबिल का जमाना। मुस्तकबिल बोलते हैं फ्यूचर को, हमारे फ्यूचर को दिखाता है। जो खाना नंबर 1 है ये मेरा प्रेजेंट है, खाना नंबर 9 मेरा मांझी यानी मेरा पास्ट, और खाना नंबर 5 मेरा फ्यूचर, मेरी औलाद, यानी 9 दिखाता है बुजुर्ग जो मेरे पास थे, खाना नंबर 1 यानी मैं स्वयं खुद, और मेरी अगली जनरेशन जो मेरी औलाद होगी, जो मेरा फ्यूचर होगा, वो दिखाएगा खाना नंबर 5। खाना नंबर 5 को जज कैसे करेंगे? खाना नंबर 5 को जज करने के लिए देखो, जो खाना नंबर 5 है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी इसकी ग्रामर है। हो सकता है कि एक बार में समझ ना आए, मुझे अगली क्लास भी बोलने के बाद भी दोबारा लेनी पड़े, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। खाना नंबर 5 को जज करने का अगर मैं 1 पॉइंट फॉर्मूला बोलूं तो वो है गुरु। अगर गुरु टेवे में उम्दा है तो खाना नंबर 5 जो है वो उम्दा कहलाता है। ओके राइट। जिनका गुरु उच्च होता है, खान नंबर 5 में ही अगर प्लेस्ड है, तो उनकी औलाद दुखी नहीं होती, उनको औलाद संबंधी प्रॉब्लम नहीं होती। औलाद को प्रॉब्लम या औलाद से प्रॉब्लम दोनों ही नहीं होती हैं, बशर्ते कि कुंडली के अंदर दो पापी ग्रह एक साथ ना मिल रहे हों। पाप ग्रह कहलाते हैं राहु केतु। पापी कब बनते हैं? जब शनि इनके साथ जुड़ जाता है। शनि राहु या शनि केतु की अगर कुंडली के अंदर युति बन रही है, तो बृहस्पति चाहे खाना नंबर 4 में बैठा हो, 2 में बैठा हो, या 12 अपनी राशि स्वयं में खुद में बैठ जाए, तो वहीं पर जो बृहस्पति होता है वो मंदा रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो हमें चेक क्या क्या करना है? पहला बृहस्पति, दूसरा शनि राहु या शनि केतु की कहीं युति तो नहीं है, और खास तौर पे ये युति अगर खाना नंबर 5 में आ गई, शनि राहु या शनि केतु में से कोई एक भी जोड़ा अगर खाना नंबर 5 में आ गया, तो मान के चलिएगा कि बृहस्पति आपका खराब हो गया। बृहस्पति अगर खराब हो गया तो खाना नंबर 5 के जो फल थे वो भी आपके खराब हो गए, क्योंकि खाना नंबर 5 हमारी औलाद, हमारी शिक्षा, उसकी औलाद की शिक्षा को भी दिखाता है। तो वो सभी
जो चीजें हैं वो सब प्रॉब्लम में आ जाती हैं। कहीं ना कहीं या तो मुझे पढ़ाई पूरी बच्चे कर नहीं पाते हैं, या पढ़ाई करके भी उनको उसके रिजल्ट उनके प्रॉपर मिल नहीं पाते हैं, ऐसा देखने में मिला है। अब लिखा गया है जी, गुरु टेवे में जब तक उम्दा, औलाद दुखी ना होती हो, पांच पापी गुरु मंदा टेवे, बिजली चमका देती हो। अगर गुरु मंदा हो जाए, मान के चलिए कि शनि राहु 5 में बैठे थे और गुरु मंदा होके खाना नंबर 10 के अंदर बैठ गया, नीच का होकर बैठ गया, उस वक्त खाना नंबर 5 के ऊपर बिजली, बिजली यानी मुसीबत गिरेगी ही गिरेगी। संतान से संबंधित, संतान की शिक्षा से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब कि दोनों चीजें हो जाए, 5 में पापी भी बैठ गया और गुरु भी नीच हो गया गुरु भी तो। मंद होगा जी। अब इसमें चमक कहाँ दिखती है? अब कहता है कि हर कुंडली के अंदर शनि शुक्र, शनि भी और शुक्र भी, ये भी अगर मंदे हो जाएं तो भी जो बिजली होती है वो मंदी कड़कती है। यानी जो उसके जो इफेक्ट मिलेंगे वो भी, शुक्र शनि की युति मिल जाए, शुक्र 1 में आ जाए, शनि 5 में आ जाए, यानी ट्राइन में भी आपस में अगर मिल जाए शुक्र शनि, तो भी उस केस के अंदर खाना नंबर 5 से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम आ जाती है। कब? जब उस सेम टाइम पे बृहस्पति भी मंदा हो। बृहस्पति मंदा हो, यानी मेन कहानी तो बृहस्पति मंदे की है। बृहस्पति मंदा मिलेगा तो ही हमें शनि राहु देखना है, तो ही हमें शुक्र शनि देखना है। लाइन है जी इसके अंदर, शनि शुक्र या दो कोई मंदा, बिजली कड़कती मंदी हो, चंद्र बला हो तो चमक हो उत्तम, असर हालत दो जल्दी हो। यानी इस केस के अंदर बचाव किस कौन देगा? देखिए खान नंबर 5 के अंदर दो ग्रह बैठे हैं। खान नंबर 5 सूर्य की राशि है और गुरु का पक्का घर। गुरु और सूर्य मिलकर बन गया चंद्र, मसनूई, मसनूई चंद्र। यानी अगर कुंडली के अंदर चंद्र अच्छा है तो गुरु और सूर्य दोनों की जो मसनूई बनेगा, तो उनका जो पार्ट बनेंगे, दो जूज हैं, वो भी दोनों अच्छे कहलाएंगे। बृहस्पति भी अच्छा कहलाएगा और सूरज भी कहीं ना कहीं अच्छा हो ही जाएगा। तो खाना नंबर 5 के रिजल्ट जो होंगे हमें अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वजह चमक घर तीजे होगी, कड़क निशानी 11 हो, 3 खाली घर 8 से पड़ती, उलट हालत पड़े 8 पे हो। अब इस लाइन को मतलब समझिए, क्या है इस लाइन का मतलब? मान के चलिए कि बृहस्पति जो है वो खाना नंबर 10 में बैठा है। एक छोटा सा चार्ट बना लीजिए अपने पास, एक रफ चार्ट बना लीजिए ताकि आप उसको समझ पाए, क्योंकि मेरे पास ऐसा साधन नहीं है कि मैं आपको चार्ट इस पे दिखा पाऊँ। चार्ट बना के बृहस्पति खाना नंबर 10 में प्लेस कीजिए। हम्म। शनि राहु खाना नंबर 5, शुक्र 11 और 11 केतु में क्या? 8। शुक्र 11 और केतु 8, 4 ग्रहों की प्लेसमेंट बोली जी मैंने आपको भी। सर 5 ग्रह हो गए, शनि राहु केतु हाँ गुरु। जी, हाँ जी, मतलब नहीं 4 नहीं सर, खानों में। सॉरी सर। सर अगर तो अगर शनि और 5 राहु अगर 5th में आ गए तो वो तो 11 में चला जाएगा ना केतु। केतु। नहीं, वर्षफल में भी ऐसा हो जाता है जी, उसमें हाँ भी ठीक, जी। कोई अच्छा ऐसी ठीक है शर्त सर। नहीं है। ठीक सर। 1 मिनट में एडमिट कर लूँ। देखिए, अब मैंने कहा खाना नंबर 5 को जज करने का पहला तरीका है कि गुरु मंदा है या नहीं है। हमने चेक किया कि खाना नंबर 5 जो जो बृहस्पति को खाना नंबर 10 के अंदर नीच का दिया हुआ है, तो मंदा तो हो गया। दूसरी मंदे की निशानी शनि राहु, क्या 5वें घर के अंदर है? हाँ जी, शनि राहु यहाँ पर 5वें के अंदर बंद। कहता है जब ऐसा हो कि खाना नंबर 5 मंदा हो, दोनों तरफ से हमारा मंदा हो रहा है, बृहस्पति की तरफ से और शनि राहु की युति है उस वजह से भी, तो अगर उसके अलावा तीसरी कंडीशन इसके अंदर है कि खाना नंबर 3 जो होना चाहिए वो खाली होना चाहिए। खाना नंबर 3 खाली होगा तो इस मंदेपन की जो निशानी मिलेगी वो 8 पे जाएगी।
8 से फिर सॉरी पहले 11 पे जाएगी, कड़क निशानी 11 हो, और उसके बाद उलट होकर खाना नंबर 8 पे वापस आती है। दोबारा ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझिएगा। खाना नंबर 5 को जज करने के लिए सबसे पहले हमने बृहस्पति चेक किया। बृहस्पति खाना नंबर 10 के अंदर दिया हुआ था, मंदा था। दूसरी कंडीशन मंदे की इसके अंदर थी कि शनि राहु खाना नंबर 5 में नहीं होने चाहिए, वो भी यहाँ पर हमें मिल गया। तीसरी कंडीशन की खाना नंबर 3 जो होना चाहिए वो खाली होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन मैच होती है तो बिजली कड़कने की जो पहली निशानी मिलेगी वो खाना नंबर 11 से मिलेगी। 11 नंबर में कौन बैठा है जी? शुक्र। ठीक है, और किससे संबंधित मिलेगी? 8 से संबंधित मिलेगी। और उसके बाद वापसी उसकी जो उलट निशानी जो होगी 8 के ऊपर दोबारा नजर आएगी। यानी एक बार तो बीमारी या जो भी बिजली है वो खाना नंबर 11 पे नजर आएगी, उसके बाद वापसी उलट के वो खाना नंबर 8 पे नजर आएगी। अब इसको हम सम अप करने की कोशिश करते हैं। मंदा तो हो गया, खाना नंबर 3 भी खाली हो गया। अब खाना नंबर 11 के अंदर है शुक्र। शुक्र यानी पत्नी। पत्नी को केतु से संबंधित बीमारी, केतु से संबंधित बीमारी एक होती है, इसको हम बोलते हैं लूज मोशन, पेट का चलना। ठीक है, लूज मोशन जो होते हैं वो केतु के होते हैं। पत्नी को केतु की बीमारी हो जाएगी। जैसे ही वो बीमारी ठीक होगी वैसे ही उलट निशानी 8वें पे, यानी जो केतु यानी बेटा, बेटे को कोई ना कोई प्रॉब्लम शारीरिक उस वक्त आ जाएगी। क्लियर है? ये दोबारा बोलूं? पहले 11 नंबर वाले हाउस के प्लेनेट पे असर आएगा, फिर हाँ, 8वें नंबर वाले प्लेनेट असर आएगा। 11 को कौन सा असर आएगा? 8 वाला। उसके बाद सारी की सारी जो बिजली थी 8 नंबर पे आके दोबारा गिरेगी। तो इसके लिए अब 3 इसमें खाली होना जरूरी है। हाँ। 3 खाली होना जरूरी है। इसमें हमें हम्म। कंडीशन दी हुई है कि मान लीजिए कि बृहस्पति खाना नंबर 10 में है, शुक्र खाना नंबर 11 में, केतु खाना नंबर 8 और शनि राहु खाना नंबर 5 में गिवन है। तो औरत जो कि शुक्र है उसको जुलाब की बीमारी होगी। जैसे ही वो ठीक होगी तो लड़के पर मंदा असर चालू हो जाएगा। अब इसका उपाय क्या बनेगा? उपाय बनाएंगे खाना नंबर 8 और खाना नंबर 11 को मिलाकर। खाना नंबर 8 क्या था? वहां में बैठा था केतु, और खाना नंबर 11 में बैठा था कौन? शुक्र। तो शुक्र यानी आटा, यानी आटे की रोटियां बनवाकर कुत्ते को तकसीम यानी बांटनी है। कितने दिन? या तो शुक्र के दिन यानी 25 दिन, या फिर केतु के दिन यानी 48 दिन तक लगातार। तब जाकर ये बीमारी जो होगी वो हटेगी। थोड़ी सी इसकी ग्रामर ट्रिकी है खाना कितने नंबर दिन? 5 की तरफ। 25 दिन जो कि शुक्र के हमारी काउंटिंग है, या फिर 48 दिन या जो कि हमारी केतु की काउंटिंग है। सर रोटियों की काउंटिंग कितनी भी हो सकती है, दिन हमें बस वो लेने हैं। वजन के बराबर जिसकी भी कुंडली है अच्छा। उसके वजन के बराबर आटे की रोटियां लगातार 25 दिन या लगातार 48 दिन कुत्तों को तकसीम करनी है, क्योंकि खाना नंबर 8 का इलाज केतु से ही होता है। विभू? तो इसमें सर दोनों अगर का इसमें इलाज हो सपोज, जाएगा। सर अगर इसमें अगर सपोज फिफ्थ हाउस में अगर खाली शनि या खाली राहु हो तब ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, दो हमें नहीं, चाहिए ही चाहिए, दो पापी ग्रह है ना। तब उस केस में क्या होगा? अगर शनि अगर आपका 5th हाउस में है और राहु 9th में आपको मिल जाए, तब तो ये हाँ वो कंडीशन हो तो फिर जाएगी ट्राइन कंजक्ट में हो मिल गए। गया आपको, क्योंकि 5th हाउस में तो यस आपके यस। इकट्ठे हो गए शनि राहु। जी उस जी। केस में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। सर वजन के बराबर, जी, वजन के बराबर। मतलब 25 दिन तक डेली वो वजन के बराबर ही रोटियां नहीं जी, बनेंगी? मान के चलिए 80 किलो वजन है और आपने 25 किलो करना है, तो 80 को 25 से डिवाइड कर लो, जितना भी आपका है उतने रोज रोटियां आपको दे देनी है। मान के लिए 100 किलो अच्छा। वजन है और 25 दिन देनी है, 4 किलो आटे की रोटियां बनाकर रोज आपको डेली। बांटनी ठीक तो है। इसमें सर थैंक। शुक्र केतु दोनों ठीक हो जाएंगे, दोनों है। हाउस ठीक हो जाएंगे 11वां 8। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि शुक्र और केतु दोनों को मिला के हमने इलाज किया है। वजन केतु का लेना है या शुक्र का लेना है? अपना मतलब कि इसकी अच्छा कुंडली है। ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। जी। दूसरा ट्रिकी पॉइंट जो खान नंबर 5 से रिलेटेड है वो है जी
खाना नंबर 5 का छठा और 10वें में बैठा ग्रह जहरी दुश्मन होता है। अच्छा, वो जी 10 नंबर, 5 और 10 का टक्कर। जी जी। खाना नंबर 5 का छठा और 10वें में चाहे उसका दोस्त बैठा हो या दुश्मन बैठा हो, शत्रु जहरी होता हो, वो उसका दुश्मन ही होगा। चाहे छठे से 10वें वो उसका प्राइम में ही बैठे हैं, लेकिन वो भी उसकी दुश्मनी ही का काम करेगा। 5 से 10 का भी और 6 से 10 का भी, ये दोनों दुश्मन का काम करते हैं। तो मान के चलिए 5 के अंदर कोई ग्रह बैठ ही गया, 6 में भी ग्रह दिखाई दे रहा है और 10वें में भी ग्रह दिखाई दे रहा है। अब इसका इलाज कैसे करें? इलाज की, खाना नंबर 5 की ग्रामर के अंदर साथ साथ इलाज भी दिए हैं, क्योंकि ट्रिकी पॉइंट है, तो ट्रिकी सर पॉइंट को साउंड खत्म हो समझाने के सब। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब दोबारा अब से बोलो, स्टार्ट हुई है। अब आ रही है। क्लियर है जी? हाँ जी। हाँ जी। जी, मैं ये बोल रहा था कि खाना नंबर 5 का 6 10 से, चाहे उसका दोस्त हो या दुश्मन हो, उसका दुश्मन जहरी ही आके बैठता है। अब खाना नंबर 5 क्योंकि ज्यादा ट्रिकी है, इसके अंदर ग्रामर जो ट्रिकी है, तो इसके अंदर हमें जो इसके उपाय हैं वो भी साथ साथ हमें दिए गए हैं, कैसे इसको हम टैकल करेंगे। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि नंबर 6 और 10 की जहर से बचाव के लिए, मान के चलिए आपका खाना नंबर 5 में भी ग्रह है, 6 में भी ग्रह है, 10 में भी ग्रह है। अब 5 का जो दुश्मन जो है 6 में भी बैठा है और 10 में भी बैठा है। अब 6 10 की जो इनकी जहरी टक्कर है, उनका बचाव हम कैसे करें, रिजल्ट हमें कैसे मिलेगा? उसमें लिखा है कि खाना नंबर 6 10 की जहर से बचाव के लिए 5 के दुश्मन ग्रह की चीज, जो भी आपके खाना नंबर 5 में बैठा है उसके दुश्मन ग्रह की चीज, मान के चलिए सूरज बैठा है तो उसका दुश्मन शुक्र हो गया, तो शुक्र हाँ। की कोई चीज खाना नंबर 6, जो कि हमारा पताल है जमीन के नीचे, या खाना नंबर 10 जो कि मेरा बुजुर्गी मकान है, जो जहां मेरे बुजुर्ग रहा करते थे, खाना नंबर 10 में कायम कर देनी है, उस चीज को वहां पे स्थापित कर देना है। मान के चलिए कि खाना नंबर 5 के अंदर शुक्र था, तो 6 10 की बचाव के लिए खाना नंबर 10 जो मेरा बुजुर्गी मकान था, उससे रिलेटेड में सूर्य के दुश्मन यानी शुक्र की वस्तु, मिट्टी मान के चलिए ये गाय, उस घर में जाके गाय स्थापित कर दूं, तो वो 6 और 10 की जो दुश्मनी थी वो कायम नहीं रहेगी, दुश्मनी हट जाएगी। लेकिन कब? इसलिए जब तक खाना नंबर 8 मंदा ना हो। अगर खाना नंबर 8 मंदा नहीं है, फिर तो आपको क्या करना है कि खाना नंबर 6 और खाना नंबर 10 से रिलेटेड कोई भी चीज, यानी उससे खाना नंबर सॉरी, अगर खाना नंबर 8 मंदा नहीं है, तो फिर खाना नंबर 5 के दुश्मन की चीज खाना नंबर 6 यानी पताल में, या फिर खाना नंबर 10 बुजुर्गी मैदान में कायम करनी है मुझे। ठीक है जी। लेकिन अगर खाना नंबर 8 मंदा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमने प्रोफेशन जब किया था, तो हमने चेक किया था, प्रोफेशन चेक करने के लिए सबसे पहले खाना नंबर 8 को चेक करते हैं, फिर खाना नंबर 2 को चेक करते हैं, किया था ना हमने? याद है जी किसी को? धोखे के ग्रह में धोखे उसमें। की ग्रह में हमने चेक किया था कि खाना नंबर 8 को 10 को चेक करने के लिए खाना नंबर 8 पे जाएं, वहां पे अगर दोस्त बैठा है या दुश्मन बैठा है, तो खाना नंबर 8 में अगर मंदा है, तो इसका मतलब खाना नंबर 10 जो होगा वो तो दुगनी रफ्तार से काम करेगा, क्योंकि धोखे का ग्रह है वो तो, धोखे का ग्रह है। तो उस केस में क्या करेंगे हम? कहता है लेकिन अगर अगर खाना नंबर 8 मंदा हो जाए, तो 5 के दुश्मन ग्रह की चीज को पताल के अंदर यानी खाना नंबर 6 में दबाना ही एक इलाज है। 5 के दुश्मन ग्रह की वस्तु आश्चर्य। खाना नंबर 6 यानी पताल में दबा दें, उसका इलाज वही है, 6 10 की दुश्मनी को वही तोड़ सकता है, अदरवाइज कोई और नहीं तोड़ पाएगा। सर ऐसे ही खाना बनवा के, जैसे पीछे एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही करवा दो एक बार। चलिए लिखिए, एक हाँ, बनाइए, चार्ट बनाइए। बना। चार्ट बना के खाना नंबर 5 में आप लिखिए सूर्य, सूर्य। खाना नंबर 6 में बुध,
10 में चंद्र, देखिए अब 5 और 10 आपस में सूर्य चंद्र बैठे हैं, दोस्त हैं। बुध और या खाना नंबर 6 में बुध बैठा है और खाना नंबर 10 के अंदर चंद्र है। ये है तो दुश्मन, लेकिन अगर यहाँ पे दोस्त भी होते तो भी ये दुश्मनी का काम करते। अब मुझे यहाँ चेक करना है खाना नंबर 8 मंदा है या नहीं है। अब खाना नंबर 8 के अंदर आप लिख लीजिए शनि, या मंगल लिख लीजिए, खाना नंबर 8 के अंदर मंगल। अब खाना नंबर 8 अगर मंदा है, ठीक है, तो मुझे 5 के दुश्मन की चीज, 5 का दुश्मन सूर्य है, 5 में बैठा सूर्य, सूर्य का दुश्मन कौन हुआ, शुक्र। शुक्र की चीज को खाना नंबर 6 यानी पताल में दबा देना है। लेकिन अगर खाना नंबर 8 मंदा नहीं हो रहा, वहां मंगल नहीं बैठा, या कोई मंदा ग्रह राहु या कुछ ऐसे ग्रह नहीं बैठे, तो फिर मुझे क्या करना है, खाना नंबर 5 के दुश्मन यानी शुक्र की वस्तु को खाना नंबर 6 के अंदर कायम कर दूं, यानी नॉर्थ दिशा के अंदर रख दूं, या फिर अपने बुजुर्गी घर खाना नंबर 10 वहां पे जाके कायम कर दूं, वहां पे गाय जाके रखाऊं, या वहां पे गाय का पालन करा दूं, अपने पिता को एक गाय गिफ्ट कराऊं, तो वहां पे शुक्र स्थापित हो गया। तो उसके मतलब जो 5 और 10 और 6 और 10 की जो दुश्मनी थी वो मुझे मंदा असर नहीं देगी। सर इसमें मंगल से मंदा हो रहा है खाना नंबर 8। हाँ जी, खाना नंबर 8 मंगल बद का है जी, और मंगल बद खुद आके बैठ जाए तो खाना नंबर 8 अपने आप मंदा हो जाएगा। ओ, तो क्योंकि शनि और राहु दोनों का घर है ना जी, वहां तो मंगल बद हो ही जाएगा जी अपने आप। क्योंकि दो घर दिए गए हैं मंगल को, खाना नंबर 3 और खाना नंबर 8 पक्का घर। जो खाना नंबर 3 है वो मंगल नेक का है, और खाना नंबर 8 जो है वो मंगल बद का है। ओ, तो इसमें खाना नंबर 8 में यहाँ मंगल के लिए वो तीसरे चौथे में बुध केतु का नहीं था होना जरूरी, ऐसा नहीं था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो ऐसा भी ये नहीं था। सिस्टम है। मतलब दो ग्रामर को एक साथ नहीं लगा सकता ना, यहाँ तो हमने मंगल ले लिया, हम यहाँ पे राहु बिठाए थे, तब भी बात तो वही अच्छा, आएगी। ठीक, बढ़िया, हमें तो कंसेप्ट ठीक, समझना है। अब मंगल की जगह राहु लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। इधर से मंगल बद हो गया, इधर से ये भी हो गया, सब कुछ हो गया बंदे का। हाँ जी। ये दो कंसेप्ट बड़े जरूरी थे इसके समझाने के लिए। सर ये ना 2-3 बार सुनना पड़ेगा इस कंसेप्ट को एक्चुअली मुश्किल है। दिमाग में बैठाने मैंने के लिए। मैंने पहले ही बोला कि आपको ऐसे सुनने के ऐसे बाद भी अगली क्लास में मुझे दोबारा आके समझाना पड़ेगा ये, तब जाके दिमाग में पड़ेगा, वरना पड़ता नहीं दिमाग में। सर टेस्ट लेने ना आते ही। आज तो फर्स्ट आए हो आप। सर अगर ये वाला 8वां घर खाली होगा तो जी, छठे और 10वें में दोनों का उपाय करना पड़ेगा, फिर है हमें ना। नहीं, छठे या 10वें में, दोनों का नहीं अच्छा, करना, छठे शुक्र या स्थापित। 10वें में, या तो पताल में दबा दूं, ठीक। या सॉरी पताल में हाँ, गायब कायम कर दूं, या बुजुर्गी घर उसमें कायम कर दूं। अच्छा, अगर ये मंदा है तो वो भी छठे में। जी जी जी। पताल में कायम करना में छप्पड़ वाले पानी के नीचे डालना या हाँ जमीन हाँ में जी, हाँ जी, डालना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हम मान के लिए सूर्य का दुश्मन शनि भी है, तो शनि की वस्तु अगर मैं हम्म, तेल वहां पर छप्पड़ में डाला हूं, तो वो भी 6 या 10 की दुश्मनी होगी, वो खत्म हो जाएगी। हम्म, कहाँ डालो? जो खड़ा छप्पड़। पानी होता है ना जी, जिसको तालाब, हाँ जी, उसको छप्पड़ भी हाँ बोलते हैं ना जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा। सर सबसे पहले तो देखिए इसमें चेक करना हमने फिफ्थ, इन चारों में ग्रह होने चाहिए। अगर इनमें से किसी एक में ग्रह ना हो, फिर सर सपोज 10th में है ही नहीं या 6th में देखो, है ही नहीं, फिर क्या 5 और करेंगे? 6 का तो दुश्मनी है ही ना आपस में। 5, 6, 10 ये तीनों की आपस में दुश्मनी है, दुश्मन जहरी। जो एक दूसरे को मिलेंगे तो हंटर मार ही देगा चलते फिरते कोई ना कोई किसी को। तभी कहते हैं ना, जब तक एजुकेशन होती रहती है तो प्रोफेशन स्टेबल नहीं होता, 5वां और 10वां घर का कुछ ऐसा आता है ना। जी 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 जी। ये ऐसे ही होता है। वैसे भारी है पढ़ने में। हम्म। अब एक दिन ना सर तो लेते ही क्लास, एक दिन रेनू मैम आप भी चालू कर दो लेनी हमारी क्लास। बहुत सारी कॉम्बिनेशंस कनेक्ट करना उनको।
बहुत कहना ही बार होता है ये समझ। मैडम बहुत कि अच्छे सर, आप बहुत अच्छे करा रहे हो। कोई भी एक बहुत फील्ड अच्छे से आसान सर। है ऐसा नहीं बोल सकते। आप जिस फील्ड में जाएंगे तब पता लगता है कि कितने पापड़ बेले हैं। इस नहीं फील्ड में सर, ये है बहुत कि कम प्रैक्टिस से कम चाहिए। लगन ही चार्ट है, वहां तो चार्ट ही इतने सारे हैं। पता है क्या है यहाँ पे अब सिस्टम क्या है, हमें एक ही चार्ट में हर चीज देखनी है। और ग्रामर ग्रामर तक की है, और सही अगर आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं ना, तो सारी की सारी ग्रामर धरी रह जाती है 6 महीने बाद। 6 महीने बाद आपको ना आंखें ही पढ़नी शुरू हो जाती हैं। जैसे स्टार्टिंग अगर मुझे कार चलाने सीखना है, तो मुझे फ्यूल का मीटर भी पता होना चाहिए, गियर पहला लग रहा है या चौथा लग रहा है वो भी पता होना चाहिए। लेकिन जब कार चलानी आ जाती है ना, फिर तो कुछ देखना ही नहीं पड़ता, चाबी लगती है और कहाँ से हम कहाँ पहुंच गए। मैंने ना तो गियर देखा कौन सा लगा कौन सा नहीं लगा, किस गियर पे हम्म। गाड़ी उठाई कौन से पे नहीं उठाई, कुछ देखना ही नहीं पड़ता। तो 6 महीने के बाद ग्रामर कहाँ से कहाँ चली जाएगी समझ भी नहीं आएगी। और आधे कंसेप्ट आप भूल चुके होगे, ग्रामर में ऐसा भी होता था। लेकिन मेरा काम चल रहा है क्योंकि मुझे आता है आगे का। सर अगर फिफ्थ हाउस में एक से ज्यादा ग्रह हो तो? रूल तो मैडम यही है सब, ग्रामर तो यही चलेगी। अच्छा। अच्छा, तो फिर एक से ज्यादा चीजें वो फिर करना पड़ेगा उनका? फिर सबका दोस्त दुश्मन चेक करना पड़ेगा उन्हें। ठीक है। जैसे अभी अपने शनि सर राहु तो अगर बिठाया एक ना, का एक भी से ज्यादा तो बिठाया ही। सर अगर एक के साथ दूसरा दूसरे का दुश्मन निकल गया तो यही चल पड़ेगा फिर से फिर मेथड। दुश्मन का इलाज करेंगे ना मैडम, दोस्त का नहीं करेंगे। वैसे तो लिखा है कि 5 और 10 में चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन, वो दुश्मन जहरी ही कहलाएगा। तो चाहे दोस्त बैठा हो या दुश्मन, हम्म। आपको करना तो यही उपाय है। इसके ओहो, अलावा गहरी सांसें। खाना नंबर 5 को जज करने के लिए हम खाना नंबर 3, खाना नंबर 4 और खाना नंबर 9 को भी जज करते हैं। किस लिए? अब उस पर एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। आपको एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगी, बड़े से बड़ा टीचर भी नहीं पढ़ाता है। सर 5 को जज करने के लिए कौन कौन से खाने चेक खाना करते नंबर हैं? तीन तीन चार नौ। खाना नंबर 4, खाना नंबर 9, इनको भी जज करके हम सम अप करते हैं कहीं ना कहीं। देखिए खाना नंबर 5 की जो दृष्टि जाती है, वो खाना नंबर 9 में जाती है। अब 9 में कहाँ कहाँ से दृष्टि आती है? 3 से भी आती है और 5 से भी आती है। तो 3, 5, 9 तो इंटर रिलेटेड तो हो ही गए ये आपस में। खाना नंबर 4 कहाँ से आया? ये थोड़ा है कि 3 और 5 के बीच में पड़ा था, तुमने 4 को भी घसीट लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। खाना नंबर 4 आएगा चंद्र से। कैसे? मैंने बताया था कि राशि है सूर्य की, और पक्का घर है वहां पे बृहस्पति का। सूर्य और बृहस्पति आपस में मिलके चंद्र बनाते हैं। मिलकर चंद्र चंद्र का बनाते हैं। पक्का घर आ गया खाना नंबर 4। इसीलिए खाना नंबर 5 को जज करने के लिए खाना नंबर 3, खाना नंबर 4, खाना नंबर 5 और खाना नंबर 9, इन सभी को जज एक साथ करना पड़ता है। और इसके एक रिलेटेड एक एग्जांपल मैंने और भी दिया है प्रीवियस क्लासेस के अंदर, कोई याद कर सकता है? कि मैंने कहा था कि यहाँ पर ये ग्रह बैठा हो तो 3, 4, 5, 9, 11 सारे के सारे बर्बाद हो जाते हैं। एक लाइन मैंने बोली हुई है किसी क्लास के अंदर, याद कर सकते हैं? सर वो ये कविताएं बड़ी टफ हैं थोड़ी। नहीं, कविताएं नहीं, कभी ऐसे मैंने एज इट इज बोली है। अच्छा, तीन। किसी एक ग्रह की तीन चार। प्रेडिक्शन बोली थी, तो मैंने बोला था कि अगर ये ग्रह अगर यहाँ बैठा है, तो मतलब ये मान के चलिए कि खाना नंबर 3, 4, 5, 9, 11 सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे। कहाँ बोली है मैंने लाइन, याद कीजिए। मंगल अगर 10 में है तो नहीं। सेकंड हाउस से रिलेटेड। 1 मिनट ही है जी आप सभी के पास, सारे तुक्के एक साथ लगा दो एक एक करके। सर आप सर 30 सेकंड में यहाँ रिप्लाई कर दो सर अब। बुध 3 में, बुध 3 मैंने बताया था, थूकता कोड़ी। थूकता कोड़ी जो है ये सभी को बर्बाद करता है अपनी धूप से, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, खाना नंबर 9 में बैठे ग्रह को भी, और खाना नंबर 11 में बैठे ग्रह को भी। ये मैंने सर वहां क्या था? बोली थी। बुध थर्ड हाउस क्या होता है? थूकता थूकता कोड़ी, बहुत कोड़ी। खराब होता है। हाँ जी। अपने लिए ठीक है, बाकी सबके लिए ये मनहूस कहलाता है।
किसी का हो तो मेरे पीछे ना पड़ जाना जी। मैं तो तो बुके ये बकरी अगर हम्म, 4 में बकरी हुआ तो वैदिक के हिसाब से तो वो 3 में भी होगा। जो बुध की पोजीशन ना 3 बड़ी खराब होती हैं, 3, 8 और 9। 12 भी खराब है, लेकिन 3, 8, 9 तो एक्सट्रीम वाली है। हम्म। सर अकेला अब बैठा हो कि कॉम्बिनेशन में, अगर मरकरी 8वें में सूर्य के साथ बैठा तब भी ज्यादा खराब है? नर ग्रहों के साथ बैठ के जो सूर्य होता है वो, सॉरी, बुध जो होता है वो शांत हो जाता है, स्पेशली अच्छा, सूर्य के साथ। ठीक है। अब खाना नंबर 5 का लब्बो लुआब क्या है? लब्बो लुआब मुझे कुछ नहीं समझ में आया। बुध बृहस्पति देखना मुझे आता नहीं, शनि राहु मेरी कुंडली में है नहीं। ठीक है। बाकी 6, 8, 10 की भी मुझे समझ नहीं आई। लब्बो लुआब मैं कैसे पता लगाऊं कि खाना नंबर 5 अच्छा है या बुरा? एक जिसको बोलते लिटमस पेपर टेस्ट, इसी से पता लगा लिया कि एसिड है, बेस। अगर कुंडली में केतु उम्दा है तो खाना नंबर 5 उम्दा है। अगर केतु मंदा है तो इसका मतलब खाना नंबर 5 मंदा है। ये लब्बुल लुआब है हर चीज का मिलाकर। अगर आप कुंडली के अंदर अपना केतु बैलेंस कर लो तो आपके 9 के बचे हुए 8 के 8 ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। इस बात की गारंटी है। इसलिए बोला सर गया है सारा रिजल्ट आके केतु पे आ जाता है सर, केतु। हमेशा। मैं कभी भी केतु को वो नहीं बनाता, विलन नहीं बनाता। मैं ऑलवेज हीरो बुध बना को के लाता बनाते हूँ हो। उसे। बुध, और हाँ। आप बुध को विलेन बनाते हैं। हाँ, केतु ठीक इसीलिए बोला ठीक। गया है कि इसीलिए केले का दान, 48 केले अपने छोटे बच्चों के अंदर बांटते रहना चाहिए। खट्टी मीठी गोलियां जो कि केतु की हैं, वो बच्चों के अंदर बांटते रहना चाहिए। केतु हमारा चल पड़ता है। केतु जो है हमारा ग्राहक है। अगर किसी का बिजनेस ना चलता हो, उस केस के अंदर भी केतु को चलाएं। कैसे? इमली का दान, काले सफेद कंबल का दान, खट्टी मीठी गोलियों का दान, केले का दान, या फिर बच्चों को। समोसे, ब्रेड पकोड़े, इन चीजों का हम्म। दान जो होता है, ये केतु को चला देता है, कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को भी चला देगा। सर एक बात बताइए, ये कोई भी कर सकता है बिना पत्री को चेक किए भी? ये कहते हैं कि देख दिखा करके करना चाहिए, यूजुअली ये भी कर जो मैं सकता है? आपको उपाय दे रहा हूं ना, जब भी आपको कोई उपाय दूंगा वो जेनरिक उपाय दूंगा। ये कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सर पर कभी कभी कोई होता है ना, अरे सफेद काले कंबल का दान है तो ऐसे नहीं कर देना चाहिए किसी, कोई अब सर बोलेगा समझा जी रहे हैं ना, बड़े। सर को समझो। मैं कहा हाँ। सर समझा के कर देना चाहिए तो कर देनी है। सर ये बच्चों को ही देना है कि किसी को भी? क्योंकि आप कंबल तो बच्चों को नहीं देंगे ना। कंबल तो जैसे ना, जैसे अब ठंड का मौसम शुरू हो गया, इस मौसम में आप सुबह 3 बजे के आसपास, केतु के समय में, आप जाएं, जो सो रहे हैं उनके ऊपर चुपचाप कंबल डालकर आ जाएं। ना किसी ने देखा, ना हमने किसी को दिखाया, डालकर आ गए, आपको केतु उम्दा असर देना शुरू कर देगा। ऐसा भी केले ऐसा भी वगैरह होता है जैसे ना। सर जैसे हाँ। 9th हाउस केतु कहते हैं अच्छा होता है 12 नंबर की राशि में, तो उनको भी दान कर देना चाहिए? बिल्कुल जी, जेनरिक उपाय है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। ये सर उसकी कभी शुद्धता को पत्री बढ़ाएगा। में एक एक वो भी आता है ना, जब आप अर्ली मॉर्निंग केतु के समय पे आपको दान नहीं करना चाहिए, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होता चंद्र है ना 11 सर? में, चंद्र 11 में, हाँ जी, नहीं करना चाहिए। चंद्र 11 में चंद्र सुबह 11 हो सैर, तो ना करें। सुबह सुबह सैर पे भी नहीं जाना चाहिए, वरना कुत्ते काट खा लेते हैं। सर हम्म। ये कभी भी कर सकते हैं, मतलब दिन के किसी भी टाइम पे, जो केले और ये मीठी गोलियां, खट्टी जी मीठी जी जी, गोलियां? कभी भी कभी। ये तो ना इंसान को, आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग जो होते थे अपनी दुकान पे ना, छोटी सी यस गोलियां या सर, कुछ यस ऐसी सर। चीजें साइड में हाँ, रखते थे। संतरे वाली जैसे गोलियां, कोई संतरे बच्चा वाली आया, गोलियां। ले बेटा, ले बेटा, ले। संतरे वाली। वो उन्होंने वो अभी नहीं भी किया, करते हैं कुछ लोग। बच्चों के लिए नहीं किया, उन्होंने अपने उपाय निपटाए। और सर एक मैं वैसे आपको शॉर्ट में ही बात करती हूँ कि जब कोई इंसान कर भी रहा होता है ना, तो आप ज्ञान देने वाले ना बतेरे आ जाते हैं तो माइंड कंफ्यूज हो जाता है यूजुअली। जैसे हम कर लेते थे, केले दे आए, अरे ऐसे नहीं करना चाहिए, अब वैसे नहीं, क्योंकि जितने लोग होते हैं बताने नहीं उतने चाहिए सबके थॉट बेटा। प्रोसेस होता है।
किसी को इसीलिए तो अपनी बोला रेमेडी गया है नहीं कि बतानी। दान जो है वो सीधे हाथ से करो तो उल्टे हाथ को भी पता ना लगे। इसलिए है कि कोई कंफ्यूजन दिमाग में पैदा कर ही ना पाए। कोई पूछे क्यों कर रहे हो तो कभी ना बोले कि उपाय कर रहे हैं, ऐसे ही है जी, बस दिमाग में आए दे दिए बात खत्म। कोई ज्ञान दे तो अच्छा ठीक है जी, आगे से ध्यान रखेंगे, बस ठीक है, बस बात खत्म करो। कंफ्यूजन अपने नहीं दिमाग सर, में नहीं जैसे लानी। फिर भी पता क्या होता है, जैसे कभी कभी खुद ही, अब ये चंद्रमा वाला 11 का ही मैंने आपसे पॉइंट पूछ लिया। चंद्र फोर्थ में होता है जी, आपने पानी का, चंद्र अच्छा हो तो पानी का, या सिक्स हाउस जो चंद्रमा होता है, पानी का दान और बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए। नहीं मैडम, मैं पता है मतलब ये, ये कंफ्यूजन है। जिन्होंने लाल किताब नहीं पढ़ी वो कहेंगे चंद्रशेर देखते साथ ही पानी का दान नहीं, मरते हुए को भी पानी नहीं पिलाना, ऐसा कुछ बोल देते हैं। लेकिन इसको देखने के सबसे पहले केतु चेक करना है। अगर चंद्र 6 आपकी लगन कुंडली में है तो उस साल मना है जब आपका चंद्र दोबारा 6 में आ जाए वर्षफल कुंडली में। वो भी वर्षफल कब? में। जब आपका केतु उस साल खराब हो। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को पानी पिलाने में। कि लाल किताब में तो ये भी लिखा है कि मरते हुए 6 दिन से तड़पते हुए आदमी के मुंह में अगर पानी पिलाएगा तो वो भी जी उठेगा। वो भी चंद्र 6 के अंदर ही लिखा है। कंडीशन है ना मैडम, कंडीशन कोई पढ़ता ही नहीं है। ऊपर ऊपर से हवाई 2 लाइनें पढ़ी। जो रील बनाने वाले लोग हैं उन्हीं का ज्ञान सब जगह फैल रहा है, और आधे अधूरा ज्ञान बढ़ता है और वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सर वो एक दो लाइन बोल देते हैं और सब मतलब घबराहट हो जाती है कि क्या बिल्कुल जी कहते पाप हैं। बिल्कुल। लगे उनको, बिल्कुल। पाप। हम्म। पाप के भागी बनेंगे ये लोग। बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और रोज सर एक नई चीज देख। एक चीज ये भी कहते हैं ना, जो ग्रह तुम्हारे उच्च के होते हैं उनका दान नहीं करना चाहिए। अरे वैदिक वाला हिसाब ऐसा भी इसमें ऐसा मत बोला ये गया, डालो। वैदिक। बोला गया, ऐसा भी अब बोला वैदिक को जाता है। पीछे मत लाओ, जल्दी कंफ्यूजन होता है। नहीं नहीं, वैदिक का नहीं है ये, इसका भी कर है सर, है या नहीं नहीं होता ऐसा? है नहीं, ऐसा, होता है ऐसा इस सिस्टम। जो एक्चुअली क्या है, जो उच्च के ग्रह है ना वो कहीं ना कहीं हमारा किस्मत का ग्रह होता है, तो उसका दान नहीं करते, बात ठीक है आपकी भी। लेकिन कंडीशन बहुत सारी और हम्म। भी हैं जिनको चेक करना चाहिए, सिर्फ एक लाइन के ऊपर नहीं शुरू हो जाते हैं हम लोग। हम्म। कई बार सर उच्च ये की वाला चीजों का भी टॉपिक भी दान पढ़ा कराया दीजिए। जाता है। जी। हम्म, तो खाना नंबर 5 हमारा हो गया क्या? नहीं अभी तो इससे वैसे तो जो ग्रह जो ट्रिकी पार्ट था वो हमने कर लिया। अब खाना नंबर 5 से हम देखते हैं क्या क्या है, वो लिखवाना रह गया, बस वो लिखवाता हूँ जी। सर ये बुक में किस पेज पर है खाना नंबर 5? अभी खोली हुई थी, बंद कर दी, दोबारा खोलता हूँ। क्योंकि ये अभी है तो जी मैं ऑनलाइन पेज से 68। पढ़ रही हूँ। 68। 68। बाकी एक बार ये, मेरे पास किताबें करीब करीब 22-23 किताबें हैं। कौन सी किताब खोल के बैठाऊं ये नहीं पता लगता। अच्छा, सर अब नहीं, मैंने आपके स्क्रीन, पास एक सिंगल किताब नहीं है, सारी मर्ज करके वो हमें ज्ञान देते हैं। अब भी नहीं, मेरे तो मैडम जिस जिस किताब में या जिस जिस टीचर से मैं पढ़ा हूँ, वो भी मैंने आपको परसों आपको किताब की हालत दिखाई थी मंडे को, कि मैं जो भी था उससे लेके सब वहीं का वहीं गुचड़ मुचड़ कर देता हूँ, ताकि जो है जब मुझे जब चाहिए हो तो मेरे पास सारा का सारा ज्ञान एक ही जगह अवेलेबल हो। मेरे को ये किताब और वो किताब ना खोलनी पड़े उसको। और वो बेस्ट एज इट सर तरीका इज है, मैं ये, आपको डायरीज दे लिख देता हूँ। लिख के मिलता ही नहीं है। इतनी सारी कॉपियां भर दी हैं, कुछ नहीं। वो कहाँ कहाँ हम भी बुक में ढूंढोगे ही आप? हम्म, लिखेंगे। हाँ, बुक में इसलिए ही मैं सर बुक में लिखेंगे। मैंने लिख, अभी तक बुक ऑर्डर नहीं किया, आप कर दीजिए प्लीज। मुझे डिस्काउंट अगर मिलता है है तो। मैडम। सर फिर बता दीजिए कहाँ से वो करूँ, अमेजोन से मंगवा लूँ? अमेजन से ही कर दो मैडम, ठीक रहेगा। चलिए जी, नोट ठीक है कीजिए। सर। हाँ जी। हमारी औलाद, औलाद का धन, शोहरत। औलाद का धन। जी। यस। शोहरत यानी इज्जत जिसको बोलते हैं, मेरी प्रसिद्धि कितनी होगी, वो खान नंबर 5 से जज होती है। औलाद का सुख और औलाद को सुख, दोनों खान नंबर 5 से देखते हैं। ऐसी अक्ल जो इल्म से कमाई जाए, पढ़ाई लिखाई से कमाई हुई अकल बुद्धि। स्किल्स भी।
औलाद के बनाए मकान की हालत अगर मुझे चेक करनी हो कि ये घर कैसा होगा औलाद का, वो खाना नंबर 5 से जज करेंगे। ऐसे पौधे जो कलम काट कर बनाए जाते हो, जैसे गुलाब की एक कलम काटी और उसको जमीन में दबा दिया तो वो नया पौधा बन जाता है। ऐसे पौधे जो कलम काट कर बनाए जाते हैं। हाजमा यानी डाइजेशन खाना नंबर 5 का है। किस्मत की चमक, मेरा लक फैक्टर आने वाले समय में क्या काम करेगा क्या नहीं, खाना नंबर 5 बताएगा। ईमानदारी, मशरिक यानी पूरब दिशा, नॉर्थ ईस्ट वॉल होती है सर, ये ईस्ट तो ईस्टर्न वॉल, फर्स्ट हाउस ईस्टर्न ना। वॉल। जो ईस्टर्न ईस्ट वॉल है वो हमारा खाना खाना नंबर नंबर 1। 1 है, खाना नंबर 5 ईस्टर्न वॉल होती है। 159 ईस्ट डायरेक्शन हो गई ना सर? नहीं मैडम, खाना नंबर 9 में चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ ये सब चीजें। नो तो अच्छा। सेंटर सेंटर 9 होता है ना, हमारा सेंटर सेंटर। ऑफ द मरकज हो जाता है घर का। हम्म। सर ये बस ईस्टर्न वॉल है, जी, ईस्ट वाली ईस्टर्न साइड वॉल। पे वॉल। सर ईस्टर्न वॉल जो ईस्ट डायरेक्शन की वॉल होती है, या ईस्टर्न ईस्ट जोन में जितनी भी वॉल्स आ रही होती है वो ईस्टर्न वॉल नहीं कहलाई जाती नहीं नहीं, ईस्ट की तरफ जो वॉल होती है वो वाली। है। बृहस्पति, सूरज, राहु, केतु, इनके जैसे फल होंगे वैसे ही खाना नंबर 5 के फल होते हैं। ये सेहन है खाना नंबर 9 का, यह सेहन है खाना नंबर 9 का, और मुंसिफ होता है इसका सूरज। सेहन मतलब सर? आंगन, सामने वाली बिल्डिंग तक मेरा इख्तियार होता है ना, कि एक फ्लैट से सामने वाले फ्लैट तक चीनी चावल मांगने के लिए। जो पहले मांगे जाते थे। जी। सर सेहन है क्या खाना। बोला आपने प्लीज? यह सेहन है खाना नंबर 9 का, और इसका मुंसिफ होगा सूरज। मुंसिफ यानी न्याय करता है, यानी लास्ट कमांड किसी चलेगी सूरज की। अगर आप खान नंबर सूरज अगर आपका अच्छा है, कुल मिला के खान नंबर जो आपका 5 है वो अच्छा ही कहलाता है, बिसाइड्स द अदर ग्राम। सर सन ही 5th हाउस में है। अच्छी बात है सर, बढ़िया है, लेकिन खान नंबर 1 और 9 में क्या है वो भी चेक करें। अच्छा वो भी चेक करेंगे, ठीक है। सर जब सही है आपने इतना तो कुछ बोला। समझाया और बाद में आपने सम अप किया कि अगर सन अच्छा है तो 5th हाउस बढ़िया ही हो गया, तो हम इतना कुछ, मतलब हम देखिए मैडम, सीधा ही कई फिर बार वो ना भी कई कई शॉर्टकट। बार ना हाँ जी। हमें डेप्थ में जाना पड़ता है किसी भी चीज की। बीमारी आई तो क्यों आई, कैसे ठीक होगी, तो उसके लिए तो मुझे डेप्थ में ही जाना पड़ेगा। चमड़ी के अंदर 7 परतों में जाऊंगा तो ही बच्चा निकलेगा अंदर से। ठीक है। और मुझे सिर्फ वो यहाँ पे गिलास लगाकर पेट का बताने कि बच्चा सांस ले रहा है तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। होता था ना वो पहले, वो लेडीज जब चेकअप कराने जाती थी गिलास सा कान पे पेट पे लगाते थे, हाँ ये बच्चा सांस ले रहा है, चलो जी चेकअप हो गया। और कोई आजकल पूरे अल्ट्रासाउंड होके भी पूरे चेकअप नहीं हो थे कि गले की नाड़ यहाँ फंस गई और वहाँ फंस गई। वही फर्क है मैडम इसमें और उसमें। अगर मतलब मुझे समअप सर्जरी ऐसे ही करनी करना है पड़ेगी। तो मैं सिर्फ ऐसे भी कर सकता हूँ, और मैं डेप्थ में जाना है तो हम्म। मैं डेप्थ में जाने का भी तरीका आपको बता दिया। हम्म। सर ये ठीक है नाइन्थ सर। हाउस आपने क्यों बोला था? नाइन्थ हाउस सेहन है तो मतलब
सेहन। मैडम हर अभी तक हमने जितने भी खाने बताए ना, सभी के सेहन बताए, सभी के मुंह से बताएं कि आखिरी पुकार कहाँ तक होगी, कि जब कुछ नहीं कोई सुन रहा होगा तो फिर मुझे सूरज से इलाज करना है। खान नंबर 5 मुझे मान लीजिए बृहस्पति भी वीक हो गया, ठीक है, शनि राहु भी बैठ गए, अब मैं लास्ट पुकार कहाँ लेके जाऊंगा? लास्ट पुकार तो मैं सूरज के पास लेके जाऊंगा, सूरज ही मुझे इसका रास्ता देगा। किसका? इलाज का। ठीक है, हालात बताने के लिए बाकी सब है, राहु केतु ये सब चीजें जो मैंने पढ़ाई, लेकिन इलाज वहां पे सूरज देगा, क्योंकि मुंसिफ वो वहां का वही है, चौधरी वो वहां का वही है, वही इलाज देगा मुझे वहां का। ये तो सही जगह। सर चौधरी बोला करो, मुझसे मत बोला करो सर, चौधरी चलिए समझ ऐसा में आ जाता है। सर जैसे खाना नंबर 4 का सेहन और ये बताया था आपने, मूवी कौन है? इसका खान नंबर 4 का जैसे पिछले का सेहन और मुंसिफ नहीं बताया था? खान नंबर 10 जो होता है वो खान नंबर 4 का सेहन है और शनि उसका मुंसिफ है। अच्छा। सर जैसे अभी आपने समझाया, अगर किसी का सूर्य ही फर्स्ट हाउस में है और फिफ्थ में अगर राहु आ गया, तो उसमें सन को तो हम अच्छा ही मानेंगे और फिफ्थ हाउस को नहीं, दोनों ही वो खराब नहीं हो गए ना मानेंगे, मैडम। पक्का घर दोनों में क्योंकि ही उसने सूरज दुश्मन लाइन में आके आ बैठ गया ना। गया तो वैसे भी हाँ खराब हो गया। अगर आप फिफ्थ बीएनएन के हाउस, थ्रू अगर आप ट्राइन हाउस में मिला हाँ तब भी ट्राइन आ खराब हो गया गया, तो खराब हो गया। तब भी खराब हो जाएगा। तो सूर्य ग्रहण का जमाना मानेंगे उसे। अच्छा, हम्म। बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट छेड़ा, जो आजकल एक ना कहीं कहीं बार कुंडली में दोष होते हैं, उसका इलाज ना पूरे साल नहीं मिल पाता, ये कुछ समय होता है जब हमें मिल पाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था बृहस्पति 6 के लिए किसी को अगर प्रॉब्लम है, तो आज उस वक्त तो वो हरे वाले गोल्डन सेब आ रहे थे, तो मैंने उसका उपाय बताया था आपको कि 6 सेब लगातार 6 दिन दे दें, बृहस्पति 6 के आपको रिजल्ट नहीं मिलते। अब क्या सीजन में चल रहा है, किसी की कुंडली में भी अगर सूर्य राहु एक साथ हैं या कहीं से भी ग्रहण दोष बन रहा है, उसका सबसे सिंपल उपाय, आजकल ना लाल रंग की मूली आ रही है, शलगम जैसी इतनी इतनी पत्ते वाली, ठीक है, लाल मूली बोलते हैं हम्म। उसको, आजकल मिल रही है साग वालों के पास या मेथी जो बेचते हैं उनके पास, सबके पास मिलती है। वो सूर्य राहु का एग्जाम्पल है, मूली राहु की है और सूर्य का लाल रंग, ठीक है। तो उस 11 मूली को अपने सिरहाने रखें और 11 दिन लगातार किसी भी मंदिर के अंदर दान कर दें, तो आपकी कुंडली के अंदर 1 साल के लिए जो सूर्य ग्रहण का जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आजकल मूलीज अवेलेबल है, और आपने सूर्य राहु का टॉपिक छेड़ दिया तो मुझे याद आ गया। ये सर किसी मंदिर संडे में को करना छोड़कर दान? किसी दिन। आप और आप संडे को छोड़ किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, मतलब अगर आप बाकी दिन उपाय करना, हमारे सैटरडे स्टार्ट किया तो फिर संडे को भी करके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 11 दिन लगातार करना ही करना 11 है। दिन करने हैं। सर सर मतलब मंदिर ये जिसका में ये जैसे करना है? कॉम्बिनेशन बनता है वो कर ले इसको, 11 मूली रात को रख के पत्तों के साथ, और सराहने रख के सुबह पत्ते मंदिर में। से लाल मूली ही चाहिए, लोग ना आपको बताएंगे लाल, 11 मूली का दान, लेकिन 11 मूली हाँ कौन लाल, सी है कोई नहीं बताएगा कि लाल वाली चाहिए। क्योंकि सफेद से ही करते हैं मोस्टली सर, जो कोई लाल नहीं बताता। सर ये क्या कहते हैं, आपकी लगन D1 चार्ट में ये हो तो हर साल कर लिया जाइए, जी, फिर वर्षफल ना चेक करें या वर्षफल भी देखें। वर्षफल वर्षफल में में भी भी आएगा ही आएगा, इनकेस अगर आप सूर्य राहु आपका आएगा ही कॉम्बिनेशन आएगा। में है तो हर साल वो भी इसमें भी चलेगा, लेकिन कर देना आपको चाहिए हर साल, अगर आपने परमानेंट इलाज नहीं किया कुंडली पर का तो। छोटे वाले बेटे की उसमें है सूर्य राहु 10th करा दें, हाउस। आजकल तो मैडम आ रही है मूली फर्स्ट क्लास, गुरु राहु है, सस्ते। जैसे गुरु राहु सर अब इकट्ठे। मैं पूछूं क्या? बिल्कुल मैडम जी प्लीज। सर 11 दिन क्या मंदिर में देना है? हाँ जी, 11 दिन 11 अच्छा। मूली पत्ते अगर कहीं समेत, भी हो, मतलब सूर्य राहु 8th हाउस में, मतलब कहीं नेटल पर भी हो, चार्ट में हो? कहीं पर भी हो, आप 11 दिन देकर आए। ओके, थैंक यू सर। सर मंदिर, कोई भी मंदिर गुरुद्वारा कोई भी चलेगा, कहीं पे भी चलेगी? मंदिर की बात हुई है मैडम जी, गुरुद्वारा जो है खाना नंबर 11 है, ओके। मंदिर जो है खाना नंबर 2। मैंने मंदिर बोला है तो मंदिर का मतलब मंदिर, या फिर आपकी जहाँ वो आस्था हो, अगर आप गुरुद्वारे को ही मानते हैं तो फिर गुरुद्वारा चलेगा, इबादत की जगह, सर ये किस अकीदत आपकी जिसमें हो। उसमें देना? जी मैडम। ये किस लिए देना, मतलब ठीक है, ये नुक्स मतलब राहु सन प्रॉब्लम तो देगा कभी ना कभी, चाहे दशा हो या ना हो। बिल्कुल मैडम, ये देता, ये तो असर ग्रहण है। कैसे ना कैसे प्रॉब्लम आपको कर ही देगा, आपको नहीं करेगा फादर को कर देगा, क्योंकि जब आपके संतान हो जाती है ना, देखिए है क्या, मेरे पिताजी हैं सूर्य और मैं उनका बेटा केतु उनके लिए, लेकिन हम्म। जैसे ही मेरी संतान हो जाएगी तो मैं सूर्य बन जाऊंगा और मेरे पिताजी बृहस्पति बन जाएंगे,
वो दादा की पोजीशन पे आ जाए, तो या तो वो दादा को प्रॉब्लम कर रहा होगा, या आपको कर रहा होगा, या आपके बच्चों को दे रहा होगा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। तो अगर आपको अपने ऊपर आती नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी अगर कुंडली में कहीं पर भी योग बनता है तो उसका इलाज आप जरूर करें। दे किसी भी टाइम आओ मंदिर में, दिन में नहीं कभी मैडम जी, भी। उसका विधान है कि सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही उपाय होते हैं। यानी आप मान हाँ के जी। चलिए रफली सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक के बीच में आपको उपाय हम्म। कर लेना चाहिए कोई भी, क्योंकि जो जी। गवाही देने वाला सूर्य होता है उस वक्त ही एक्टिव होता है। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू। सर एक चीज और होती है, अगर फैमिली में किसी के 2-3 लोगों के सेम ही कोई रेमेडी होनी होती है, तो लोग क्या करते हैं कि एक ही चीज को सब जने हाथ लगा के कर देते हैं, तो वो तो रेमेडी नहीं मानी जाएगी ना, क्योंकि पर्सनल हो जाती है ना सब चीजें। जी 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 जी। चलिए जी, खाना नंबर 5 आपका आज खत्म हुआ। मुझे लगता है कि मुझे अगली क्लास में भी इसको दोबारा ही पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। कोई और किसी की प्रॉब्लम हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्लास को सर आज समाप्त रिकॉर्डिंग करते हैं। दे दीजिए सर, तभी पढ़ाई होगी सर, चलिए मैं कोशिश करता हूँ, मैं दे क्योंकि दूंगा। आज सारा ध्यान लिखने में चला गया सर, अभी समझने के लिए वापस चाहिए नहीं सर, टाइम। आप जब बोलते हो ना, पढ़ाते हो तो फास्ट बोलते हो, लिखना लिखा नहीं जाता उस टाइम तो। और शुरू रिकॉर्डिंग देख में के ही ही तो लिखेंगे। समझ आ जाता है, लिखना लेकिन तो है। बाद में सब साफ हो जाता है जब तक 2-4 बार हाँ। वीडियो नहीं देखे। चलिए मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ एक बार।